किचन में खाना बनाने के साथ-साथ कई ऐसे काम होते हैं जो हम होम मेकर्स को करने होते हैं। घर, परिवार, बच्चे इन सब का भी ध्यान रखना होता है और साथ के साथ खुद का भी ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर हम खुद ही बीमार पड़ जाएँगे और खुद ही लेज़ी फ़ील करेंगे, तो घर का ध्यान फिर कौन रखेगा? हमें खुद का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए, तो घर की जो हालत होगी वो आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। घर में काम करते करते या तो हमें एक्सपीरियंस हो जाता है या फिर हम गलतियों से ही उन चीज़ों को सीख लेते हैं। ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। जब भी मैं मार्केट से ब्रेड का बड़ा पैकेट लाती हूँ और जब वो ब्रेड का पैकेट आधा खाली हो जाता है तो मैं उसको इस तरीके से पैक कर लेती हूँ। इससे ब्रेड सेफ भी रहता है और इसे लॉक करने के लिए मुझे कोई जिप लॉक या रबर बैंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेजिटेबल को वॉश करने के बाद ही मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ। वैसे पत्ता गोभी को ऊपर से धोने का कोई मतलब नहीं है। आप इसके पत्ते को ऊपर से हटा दीजिए, उसके बाद इसे आप वॉश कीजिए। लेकिन इसमें एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें कीड़े बहुत महीन-महीन होते हैं जो हमें देखने से भी नहीं दिखते हैं। तो इसे केयरफुली आपको वॉश करना होगा। पत्ता गोभी कट करने के लिए सबसे पहले मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ और जो धार वाली ग्लास होती है ना स्टील की, उसकी मदद से मैं पत्ते गोभी को कट करती हूँ। यकीन मानिए इतने कम टाइम में पत्ता गोभी इतनी अच्छी तरीके से चॉप हो जाता है जो आप चाकू से भी नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके के ट्रिक यूज करके आप अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं और किचन में अपनी कुकिंग को भी फास्ट कर सकते हैं, ताकि आपको अपने लिए या फिर किसी और चीज के लिए टाइम मिल सके। इस तरीके से अगर आप पत्ता गोभी को चॉप करेंगे तो बहुत फाइन चॉपिंग होती है और बहुत जल्दी हो जाती है। जब भी मैं कैबेज को कट करती हूँ तो इसी तरीके से कट करके फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। एक बार मैंने एक केले बेचने वाले से पूछा कि मार्केट से हम जब घर केला लेकर के जाते हैं तो वो बहुत जल्दी पक जाता है। तो उन्होंने मुझे एक ट्रिक बताई। बोला कि किसी पन्नी की मदद से केले के ऊपरी डंठल को आप इस तरीके से बांध करके रख देंगे तो केला कम से कम 2 दिन तक चलेगा, वो जल्दी नहीं पकेगा। तब से मैं यही ट्रिक यूज करती हूँ और सच में वो 2 दिन तक नहीं पका। कम से कम आप जो मार्केट से केला लेकर के आएंगे, इस ट्रिक को यूज करने से वो 2 दिन तक जरूर उसी स्थिति में रहेगा जिस स्थिति में आप लेकर के आते हैं। आप केले को हैंग करके भी रख सकते हैं। मैंने अक्सर दुकानों पर ये भी देखा है कि लोग केले को हैंग करके रखते हैं, जिससे केले में पकने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। हम होम मेकर्स को अपने घर के लिए हर चीज का ध्यान रखना होता है। कौन सी चीज आपकी खराब हो रही है, एक्सपायर्ड हो रही है, या कौन सी चीज आपकी घर में गंदी हो गई है। जैसे ये मेरा एडजस्ट फैन काफी दिनों से गंदा हो गया था, तो आज मुझे इसे वॉश करना है। तो इसे वॉश करने के लिए मैं एक लिक्विड यूज करती हूँ जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये CIF है जो मैंने रिलायंस स्मार्ट से लिया था। इसकी मदद से आप अपने घर की चिमनी या एडजस्ट फैन को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल क्रीमी क्रीमी है, जिससे हाथों पर भी कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है। करना आपको ये होगा कि कोई भी पुराना स्कॉच ब्राइट लीजिए और इस लिक्विड की मदद से आप अपने घर की चिमनी, पंखे या फिर एडजस्ट फैन को अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। ये जो मेरा एडजस्ट फैन है ना, ये पार्ट पार्ट में डिवाइड है, तो मैं इसको अलग करके आसानी से साफ कर लेती हूँ। मैं इस तरीके से साफ करने के बाद इसे इंस्टॉल कर दे रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे इसे ऑन करके भी दिखाती हूँ। जब गंदा हो जाता है एडजस्ट फैन और जब आप उसे साफ करते हैं, दोनों की आवाज में काफी फर्क होता है। तो साफ होने के बाद मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है और इसे ऑन करके भी मैं एक बार चेक कर ले रही हूँ ये अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं।
मैं जब भी धोबी को कपड़े देती हूँ तो इस तरीके के थैले में देती हूँ, क्योंकि ये जो थैला है काफ़ी मजबूत होता है। तो इसे स्टोर में उसी बॉक्स में करती हूँ जहाँ पर मैंने कपड़े प्रेस करने के लिए देने हैं। तो इसे फोल्ड करके रखती हूँ। इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर दें और ऊपरी का सिरा इसमें फंसा दें, तो ये थैला बिल्कुल पर्स की तरह हो जाएगा और अच्छी तरीके से आप इसे स्टोर भी कर पाएंगे। जब भी प्रेस वाले कपड़े आ जाते हैं तो उनको फौरन उनकी जगह पे लगा देती हूँ। इसी तरीके से मैं छोटे छोटे काम को निपटाते जाती हूँ ताकि आगे का जो मेरा काम है वो हल्का हो सके और थोड़ा सा टाइम में बचा सकूँ। अगर आप स्मार्टली वर्क करेंगे या प्लानिंग के साथ करेंगे तो आपके सारे काम भी पूरे होते जाएंगे और आपको खुद के लिए थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। घर को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना, नीट एंड क्लीन बना करके रखना कोई छोटी बात नहीं है, या फिर हमारे पास कोई मैजिक नहीं है कि हमने जादू की छड़ी घुमाई और सारे काम होते गए। हमें खुद ही सारे काम को स्मार्टली तरीके से पूरा करना होता है। अगर हम स्मार्टली वर्क नहीं करेंगे तो हमारे जो भी काम है ना वो पूरे नहीं होंगे और कामों का हमारे पास ढेर लग जाएगा। तो जैसे जैसे आपको टाइम मिलते जाए वैसे वैसे अपने बचे हुए कामों को पूरे करते रहें। जब आप घर के कामों से पूरी तरीके से फ्री हो जाते हैं तो या तो आप आराम कर सकते हैं या फिर आप अपने घर में एक नज़र दौड़ाइए कि कोई काम पेंडिंग तो नहीं है जिससे आप फौरन से कर सकते हैं। जैसे कि कपड़े आपको फोल्ड करना है या फिर थोड़ी सी डस्टिंग करनी है, थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है या किचन में चॉपिंग ही क्यों ना करना हो। कपड़े भी इस तरीके से कबर्ड में रखें ताकि दूसरों को निकालने में भी कोई परेशानी ना हो। हैंकी, पैंट, शर्ट सबकी अलग अलग जगह बना करके रखें। अगर आप नहीं तो आपके अलावा कोई और भी कबर्ड यूज करता है तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं आए। कई बार हम अपनी गलतियों से या फिर अपने एक्सपीरियंस से ही बहुत कुछ सीख लेते हैं। जैसे कि मेरे बेटे का ये बिस्तर है जो मैंने सोफे के कवर से बनाया है, तो मुझे इसमें कवर चढ़ानी होती है। तो कई बार ना मुझे काफी मुश्किल होता था कवर लगाने के लिए। तो एक बार मैंने इस कवर को उल्टा किया। उल्टा करने के बाद इसके दोनों कोनों को बिस्तर के कोनों के साथ मिला करके जब लगाया तो कवर बहुत अच्छी तरीके से चढ़ गया और बहुत जल्दी कवर इसमें लग गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी इस ट्रिक से बिस्तर में कवर लगा सकते हैं। किन किन लोगों को ये ट्रिक पता है वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये ट्रिक पहले पता नहीं थी। तो जब से मैंने ये ट्रिक जानी है उसके बाद मुझे अपने मैट्रेस पे भी कवर लगाना होता है, तो इसी तरीके से मैं लगाती हूँ। कवर को उल्टा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मैट्रेस पे या किसी भी चीज पे कवर चढ़ाना होता है तो फिर मैं चढ़ा देती हूँ। अक्सर हमारे साथ ये होता है कि किचन में खाना बनाते बनाते गैस खत्म हो जाती है और हमें ध्यान आता है कि अरे हमने गैस की बुकिंग तो की ही नहीं, या फिर इतनी जल्दी हमारा गैस सिलेंडर कैसे खत्म हो गया। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं गैस सिलेंडर इंस्टॉल करती हूँ तो वहाँ पे एक डेट नोट कर देती हूँ कि इस तारीख को मैंने सिलेंडर लगाया है, और हमें इतना अंदाजा तो हो ही जाता है कि इतने टाइम बाद हमारा गैस सिलेंडर खत्म होगा। और सिलेंडर को हमेशा मैं ट्रॉली के ऊपर रखती हूँ जिससे मुझे निकालने और सिलेंडर को अंदर रखने में काफ़ी मदद मिलती है। आई होप सो आज की जो वीडियो है आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।